नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले दमोह के दंगल की बात करेंगे। दमोह उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश में जुटी है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने दमोह में मेगा रोड शो किया। करीब 2 घंटे चले रोड शो में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में समर्थन मांगा। इस रोड शो में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। रोड शो बैंक चौराहा, स्टेशन चौराहा, घंटाघर होते हुए कई जगहों पर पहुंचा। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दमोह विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अंतिम दौर में 17 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने दमोह में 360 बूथों पर फोकस कर दिया है। बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ बूथ पर महा जनसंपर्क अभियान चलाया। हर बूथ पर बीजेपी ने 11-11 कार्यकर्ताओं की टीम तैनात कर दी है, जो मतदान करवाने तक वहां डटी रहेगी। पिछले कुछ दिनों में सीएम शिवराज से लेकर वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार किया। वहीं कांग्रेस ने भी बूथ पर कार्यकर्ताओं का चक्रव्यूह तैयार किया है। कांग्रेस ने एक बूथ पर 10 यूथ यानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है। इस प्लान के तहत कांग्रेस दमोह में बूथ को साधेगी। मतदाताओं को मतदान के दिन पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस लक्ष्य और संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ पर सर्वाधिक जीत जिताने के लिए लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दमोह विधानसभा उपचुनाव भारी मतों के अंतर से जीतेगी। कि चुनाव में मतदान हो पर कोविड के नियमों का पालन होते हुए मतदाता सुरक्षित रहे, मतदान हो जाए, इसके लिए हमने बूथ पर हमारे बूथ इंचार्जों को और बूथ पर इतनी संख्या में साथियों को रखा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि वो वहां पर सहूलियत के संग में मतदान करवा पाए। दमोह उपचुनाव में दोनों ही दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, जोर आजमाइश दोनों तरफ से है। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी लगातार दमोह में बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाले। उन्होंने दावा किया कि दमोह उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दमोह उपचुनाव की कमान संभाल रखी है। कई दिनों से वो दमोह में जमे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी की जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खुद चुनाव लड़ती है। उसका उम्मीदवार कमल ही रहता है, उसका कार्यकर्ता उम्मीदवार होता है। इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये चुनाव होगा, हम विजय ही प्राप्त करेंगे। विकास हमारे साथ है। विकास का मुद्दा, हमारा नेतृत्व और संगठन तंत्र की मजबूती इस चुनाव का सबसे बड़ा आधार है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, इसलिए संगठन इस चुनाव को जीतेगा और ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेगा। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, दमोह के दंगल में अब एक तरह से अंतिम बाजी है और दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है और अब बूथ पर ही फोकस है और बड़ा चैलेंज होगा मतदाताओं को उस दिन निकालने का। देखिए, बिल्कुल एक सबसे बड़ा चैलेंज है पुनीत, जो आपने कहा कि मतदान के दिन मतदाताओं को घर से बाहर निकालने का है। लिहाजा कोरोना संक्रमण के बीच में मतदान के प्रतिशत पर सबकी निगाह बनी हुई है, पर लेकिन बीजेपी को अपने बूथ मैनेजमेंट पर यहां पर पूरा भरोसा नजर आ रहा है। क्योंकि बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यहां पर चुनाव की कमान संभाल रखी थी और खासकर अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, प्रहलाद पटेल, ये वो 3 चेहरे थे इस चुनाव में लगभग सबसे ज्यादा प्रचार करते हुए नजर आए और बूथ मैनेजमेंट की रणनीति जो है लगभग इन्हीं 3 चेहरों के आसपास बनी गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बतौर स्टार प्रचारक यहां पर उतारा गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक दिन आकर चुनाव प्रचार की जो एक कहना चाहिए कि स्टार प्रचारक थे, पर लेकिन औपचारिकता उन्होंने पूरी की। पर लेकिन कांग्रेस का जो पूरा फोकस था वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चुनाव प्रचार के इर्द गिर्द रहा। लिहाजा कांग्रेस जनता के भरोसे ज्यादा इस चुनाव में नजर आती है, क्योंकि जो दल बदल का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, कांग्रेस को लगता है कि इस उपचुनाव में जनता उस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और बीजेपी को जवाब देगी। वहीं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
पीटी शर्मा को हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि किस तरीके से विकास के मुद्दे की वो बात कर रहे थे। पिछले एक साल के दौरान जो बीजेपी की सरकार की वापसी हुई है, उसके बाद में सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी को लगता है कि दमोह की जनता बीजेपी के साथ आएगी। साथ ही साथ संगठन की जो एक पकड़ और संगठन की जो रणनीति चुनाव के दौरान देखने को मिली थी, उसकी वजह से हर बूथ पर बीजेपी का जीत का दावा जो है वो बड़े नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। आज अगर बात करें तो आज कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रचार की कमान संभाली थी और उनके साथ में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, लखन घनघोरिया हो या फिर जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है राजमणि पटेल वो हो, इसके साथ अजय टंडन तो नहीं थे पर लेकिन उनके परिजन इस रोड शो में जरूर नजर आए थे। वहीं पर बीजेपी की ओर से आज रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना था, पर लेकिन कोविड-19 की जो भयावहता थी उसके मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान ने दमोह की जनता से अपील करते हुए रोड शो को न केवल रद्द किया बल्कि दमोह की जनता को यह भरोसा दिलाया कि अगर दमोह से बीजेपी जीतती है तो विकास कम से कम वहां होगा। इस बात का वचन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिया गया था। अब महज कुछ घंटों का प्रचार बाकी है। कल शाम को 5 बजे चुनावी शोर यहां पर थम जाएगा। उसके बाद में केवल बूथ मैनेजमेंट और बूथ की जमावट पर कांग्रेस और बीजेपी का पूरा फोकस होगा और देखना होगा कि अब तक का जो प्रचार था उस पर दमोह की जनता पर कितनी छाप कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने छोड़ी है। 17 तारीख को जब मतदान होगा और 2 मई को जब मतपेटियां खुलेंगी तो देखना होगा कि दल बदल का मुद्दा यहां पर हावी रहा या फिर बीजेपी के संगठन की जो चुनावी जमावट थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा काम आई और सरकार के विकास की बात जो बीजेपी कहती है उसने जनता पर ज्यादा छाप छोड़ी। पुनीत, चलिए तो देखना होगा कि दंगल कौन जीतेगा, लेकिन इसके पहले अंतिम जो जोर है वो सभी दल लगाते नजर आ रहे हैं और बीजेपी की घेराबंदी, कांग्रेस की घेराबंदी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है बूथ को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोगियों के उचित इलाज के लिए आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड की व्यवस्था की जा रही। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से बात हुई। राउरकेला और भिलाई से रेल के जरिए जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मंगवाई जा सकेगी। हिमाचल, महाराष्ट्र से ऑक्सीजन आपूर्ति करने के प्रयास हैं। गुजरात से रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। जरूरी हुआ तो प्रदेश में इंजेक्शन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बेहतर इंतजाम को लेकर विस्तार से बात की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दमोह में चुनावी दौरा करके भोपाल लौट चुके हैं और कोरोना के बिगड़ते हालात पर बैठक लेने के बजाय मंत्री जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते दिखे, वो भी अकेले नहीं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल के चौराहे पर। स्वास्थ्य मंत्री ने बेकाबू होते हालात पर खुद की गैर मौजूदगी पर सफाई दी। कहा कि वो दमोह में बैठ के ले रहे थे। 11,000 के इनाम के ऐलान पर कहा कि कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दावा किया कि सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। आपको दिखाते हैं जब स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां विकराल हैं तब स्वास्थ्य मंत्री का क्या इस पर कहना है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज भोपाल में हैं। इसके पहले मंत्री जी दमोह में चुनाव प्रचार में थे। सर, कांग्रेस भी ये कह रही है कि आप दमोह में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत आपकी राजधानी भोपाल में है ताकि मध्य प्रदेश में पूरे मॉनिटरिंग हो सके। मैंने दमोह में खुद माइक से अनाउंस करा। हमारे पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा जी भी थे और पूरे सड़क पे के सब लोगों को जन जागृति करना है, सब लोगों को मास्क लगाना है। कई लोगों को मैंने स्वयं अपने मास्क लगाए। जिस दिन प्रवास पे था, मैं तो सागर में भी था, वहाँ तो चुनाव नहीं है। मैं तो पन्ना भी था, वहाँ तो चुनाव नहीं है। मैं तो विदिशा में भी था, वहाँ तो चुनाव नहीं है। तो ऐसी बात नहीं आके मान लो मैं सिर्फ अकेले दमोह में हूँ और वहाँ और कहीं लोगों के सामने किसको मैं नहीं दिख रहा हूँ वो मेरे सामने आ जाए। आप बुला लीजिए, उनसे मिल लेता हूँ मैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की क्या स्थिति है सर? मध्य प्रदेश में कितनी उपलब्ध करवा पा रही है सरकार और कितनी ज़रूरत इस समय मरीजों को है? उपलब्धता कल की बात मैं बताता हूँ, 274 मीट्रिक टन की हमारे पास उपलब्धता थी और कल की डेट में 251 मीट्रिक टन का कंज्यूम हुआ है। पर डे हम लोग लगातार
पूरी टीम बनाई है, हर जिले लेवल पर अस्पतालों से बातचीत करके पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। भारत सरकार से लगातार बातचीत मुख्यमंत्री जी की चल रही है, अधिकारियों की चल रही है, हर स्टेट से जहाँ से हो सकती है और जहाँ प्लांट लगा कर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, पूरे ताकत के साथ में इस काम में लगे हुए हैं। सर लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स में हमने देखा, मैं खुद कल वहाँ गया था, मैंने अपनी रिपोर्ट भी बनाई है, टीवी पर आपने भी देखा सुना होगा, ऑक्सीजन के लिए 8-8 घंटे की वेटिंग चल रही है सर। एम्बुलेंस और परिजन वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि उपलब्धता है। कल ही हम लोगों ने जो टैंकरों की संख्या भी बढ़ाई है जिससे कि उनको लाने में दिक्कत ना हो, कल ही उस को बढ़ाया है और जहाँ उपलब्ध हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ पर भी सब जगह हम लोगों ने बोल के रखा है। बातचीत हम लोग कर रहे हैं, प्रयास पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। संक्रमण जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उसको मैनेज कर रहे हैं और पूरा ताकत से हम लोग लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल सर, पूरी विपक्ष के और मध्य प्रदेश के बुद्धिजीवियों के निशाने पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, आखिर ऐसा क्यों है सर? आपकी अगर मौजूदगी यहाँ होती तो शायद ऐसा नहीं होता। कांग्रेस कह रही है बैठकों में आप पर 11,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया कांग्रेस के लोगों ने। नहीं देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय इस संकट की घड़ी में साथ होना चाहिए सारे राजनीतिक पार्टियों को भी, सारे धार्मिक जो लोग हैं उनको भी, सारे जनप्रतिनिधियों को भी। इस संकट के समय में आरोप लगा रहे हैं ये लोग, इनको कुछ थोड़ा बहुत एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उन्हें खुद को सोचना चाहिए कि उनकी क्या भूमिका हो सकती है इस संकट के दौर में। जाहिर है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, दावा है कि मध्य प्रदेश में सब ठीक है, ऑल इज वेल है। अभी चुनाव का दौरा करके दमोह से लौटे हैं मंत्री जी और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। यहाँ भी लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की बीजेपी कार्यकर्ताओं की गैदरिंग है। बावजूद इसके स्वास्थ्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। ये देखिए, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, बीजेपी के तमाम ये नेता पदाधिकारी हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू भाजपा सरकार ने लगाया है। बावजूद इसके सड़कों पर ये स्थिति है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की, ना ही रेमडेसिविर की। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब की बार काफी तेजी से प्रसार करती है, अपना असर दिखाती है। एक ऐसा वर्ग नहीं बचा जो इस वायरस से अछूता हो। पिछले साल कोरोना महामारी ने अपने पैर जब पसारने शुरू किए तब एक्सपर्ट डॉक्टर ने बुजुर्गों और बच्चों को हाई रिस्क जोन में रखा था क्योंकि उन्हें संक्रमण का सर्वाधिक खतरा था। फिर भी वायरस ने तब बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इस बार दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। कई केस ऐसे आए हैं जब घर में कोई भी संक्रमित नहीं, लेकिन बच्चे संक्रमित पाए गए। अभी बच्चों के लिए वैक्सीन आई नहीं, इसीलिए बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया। इन हालात में एक्सपर्ट डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि बच्चों के खान पान पर खास ध्यान रखें, जितना हो सके उन्हें घर पर ही रखें। बड़ों के लिए तो वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अगर हमें बच्चों को कोरोना वायरस से बचाना है तो बच्चों के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े तो सुरक्षित हैं वैक्सीन लगवाने के बाद। उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो प्राथमिकता देनी है कि हमें बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना है। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर प्रशासन भले ही लाख दावे करता हो, लेकिन हकीकत में इंजेक्शन को लेकर अब भी हाहाकार मचा है। शहर में रोजाना 4000 इंजेक्शन की आवश्यकता है और आपूर्ति मात्र 1500 की। बुधवार को इंजेक्शन की कमी को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिलने पहुंचे लोगों ने हंगामा कर दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकारी, निजी और मेडिकल स्टोर से कलेक्टर दफ्तरों तक भेजा जा रहा है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति की जिम्मेदारी संभाल रही डिप्टी कलेक्टर माया अवस्थी ने लोगों से मिलने से ही इनकार कर दिया। लिहाजा कुछ लोग लड़ते तो कुछ गिड़गिड़ाते नजर आए। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण बेकाबू यहाँ पर हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि अगर रेमडेसिविर वैक्सीन की यहाँ पर बातचीत करें तो प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत आज हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्राप्ति आपूर्ति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लोग खासा यहाँ पर परेशान है और हम देख सकते हैं कि
जो कलेक्ट्रेट है वहां का दरवाजा यहां पर बंद कर दिया गया है और साफ तौर पर अधिकारियों का निर्देश है कि बाहर से ही बात यहां पर करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्पतालों से यहाँ पर भेजा गया है। कुछ लोग हमारे साथ में, हम उनसे यहाँ पर सीधी चर्चा यहाँ पर करेंगे, उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है और किस प्रकार से वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। साहब, आपकी समस्या क्या है और किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं? सर, मेरे जो ब्रदर हैं वो जेके हॉस्पिटल में एडमिट है। आज से 12 दिन हो गए उनको एडमिट हुए और मुझसे 5,000 रुपये इंजेक्शन के उन्होंने लिए थे डिपार्टमेंट ने। और आज जब उनको, इनकी क्रिटिकल कंडीशन है, आज जब उनको इंजेक्शन लगना है तो साफ इनकार कर दिया गया है कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। जी साहब, आप किस लिए यहाँ पर आए? कौन सी इंजेक्शन? मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आया था और मेरे को यहाँ पे अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं दिख रही है। हॉस्पिटल जाता हूँ तो हॉस्पिटल वाले बोलते बेड खाली नहीं है। किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? किस आप? रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आए हुए हैं। 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैडम मिलने को तैयार नहीं है। मैडम बोल रही है हमें नहीं मिलना, तुम लोग जाओ यहाँ से। साफ तौर पर जो अधिकारी हैं, जो अपने एसी के कैबिन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर निर्देश यहाँ पर है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ पाएगा। व्यक्ति हमारे साथ में, उनसे चर्चा करेंगे। साहब, इनको आने न जाने के लिए किनका निर्देश दिया आपको? नहीं, मैडम ने बोला है 2-2 लोग करके आने देना है, बैठ कर। जब 2 लोग बाहर से आ जाएंगे, जब 2 लोग बाहर जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर हैं। आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि किसी भी प्रकार के लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कैमरा यहाँ पर देखा, आईबीसी की टीम यहाँ पर देखी, 2 लोगों को यहाँ पर जाने दिया गया। लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रदेश में और साथ ही साथ राजधानी भोपाल में जो वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अगर हम बातचीत यहाँ पर करें तो हालात जो हैं वो काफी नाजुक यहाँ पर है। प्रशासन के जो दावे हैं सिर्फ कागजों में है, सिर्फ बयानों में यहाँ पर है। वास्तविकता में लोग जो हैं वो इंजेक्शन के लिए दर बदर ठोकर खाते हुए, दफ्तरों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।